सकता है? हाँ, पूरे शरीर पर इसका असर होना है। आज नहीं तो कल। समस्या अगर कम है तो आप एसिडिटी का शिकार होंगे, अपच का शिकार होंगे और भूख नहीं लगेगी और आप अपना गुजारा कर। अगर हल्की सी समस्या है तो आप उसको खींचते रहते हैं और जब वो ज़्यादा बढ़ती है तो लीवर सूजकर नीचे तक भी आ जाता है हमारे, क्योंकि पसली के नीचे है, इस पसली से नीचे भी आ जाता है। अक्सर बच्चों में ये बीमारी बहुत पाई जाती है और फैटी लीवर का रोग बच्चों को भी होता है। कभी भी आपका बच्चा पीला सा पड़ रहा हो और उसका पेट बड़ा हो रहा हो तो आप समझ जाइए कि इसको लीवर की तकलीफ हो सकती है। अच्छा हकीम जी, अब हम थोड़ा इसके उपाय के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने जान लिया अभी शुरुआती सेशन में कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इसके संकेत हम क्या समझ सकते हैं, क्यों इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्यों ये खतरनाक हो जाता है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसके आखिरकार सॉल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है। तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उन उपायों को कर सकते हैं? हाँ, देखिए, उपाय जैसे मैंने बताया कि हम अपना पेट ठीक रखें और वरम दूर करने वाली, स्वेलिंग दूर करने वाली ग़िज़ाएँ खाएं। जैसे लीवर की समस्या होती है तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि मूली की सब्ज़ी खाई। अक्सर घर वाले, हमारे माँ बाप या कोई मूली की सब्ज़ी देते हैं। तो मूली में ये तासीर है कि वो आपको, लीवर को और पेट को फ़ायदा पहुंचाती है। हाजिम है, हज़म जल्दी करने वाली चीज़ें और ऐसी खाने खाएं, ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जो ज़्यादा फैट ना हो और फैट को बिल्कुल तर्क कर दें, यानी ऑयल को बिल्कुल रोक दें, तब भी आपका लीवर अच्छा हो सकता है। फैट खाना बंद कर दें और बहुत सारे इलाज हैं, घरेलू भी हैं और मेडिसिन से भी हैं, लेकिन जो भी वरम दूर करने वाली दवाएं होंगी या ग़िज़ाएँ होंगी वो आपके लीवर को स्वस्थ रख सकती है। अच्छा हकीम साहब, कई बार हमने सुना है कि डॉक्टर्स डिटॉक्स की भी बात करते हैं कि आपको लीवर जो है वो डिटॉक्स करना चाहिए। कैसे डिटॉक्स होता है, कैसे वो फ़िल्टर अप होता है, और तरह-तरह के जूस लेने की भी सलाह देते हैं, तो क्या ये सही है? और अगर जूस लेने की सलाह देते हैं, किस प्रकार के जूस होते हैं वो? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये डिटॉक्स तो होना ही चाहिए और हज़म करने वाली चीज़ें जिनको मैं कह रहा हूँ यही डिटॉक्स करती है। एक नींबू बहुत अच्छा काम करता है। हम जिसे नींबू कहते हैं उसका असली नाम है लीमू। तो विटामिन सी की चीज़ें खट्टी होती हैं, ये बहुत फ़ायदा करता है। आंवला बहुत अच्छा है और संतरा, ये जो सारी खट्टी खट्टी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे लीवर से उसकी वो परेशानी दूर करती है जो बड़ी बड़ी दवाएं नहीं करती। तो संतरा, मौसमी, आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ सब्जियों में भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने मूली बताया, तो मूली खाएं और करेला का जूस पिए। है मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है, लेकिन दवाएं जो हम खाते हैं वो उससे भी कड़वी होती हैं, करेले से भी कड़वी होती है। कभी कोई टैबलेट आप अपने मुंह में रख के छोड़ दीजिए तो इतनी कड़वी होती है कोई भी मामूली सी टैबलेट कि आप करेले को भूल जाएंगे। तो करेला तकरीबन 30-40 ml एक वक्त में, 30-40 ml करेले का जूस एक वक्त में पिएं और दिन में 2 बार पी सकते हैं। ये करेला बहुत फ़ायदेमंद है आपके पेट के लिए भी, आपके लीवर की सूजन के लिए, लीवर को साफ सूफ करने के लिए।
असल में होता क्या है कि अब सब कुछ जो है वो लीवर को ही झेलना पड़ता है। मिसाल तौर पर आपको बुखार आ गया, अब बुखार आया, आपने बुखार की दवा ली, बुखार उतर गया। जैसे मलेरिया में जो दवाई दी जाती है वो लीवर की दुश्मन है, और जितनी एंटीबायोटिक्स हैं वो लीवर की दुश्मन है। या स्टेरॉइड है या पेन किलर है, हाईली पेन किलर, तो ये लीवर की दुश्मन है। और लीवर का क्योंकि काम ही ये है कि जब तक हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं या दवा खाते हैं, जब तक लीवर उसको ऐसी हालत में नहीं कर देता, इतना साफ सूफ नहीं कर देता कि आपकी सेहत को नुकसान न पहुंचा दे, जब तक वो उसे आगे जाने ही नहीं देता। और इस अमल में वो खुद इम्प्रेस हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा मलेरिया बुखारों के बाद या किसी बड़ी बीमारी के बाद जब एंटीबायोटिक्स चलती हैं तो आदमी तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसे पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। ये भी एक लीवर की बीमारी है। तो इसके साथ कभी भी आपके ऐसा इलाज चले जिसमें लगातार एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड या हाईली पेन किलर चलती हैं, तो आपको इन चीज़ों में से कोई चीज़ जो मैंने बताई, नींबू, आंवला और करेला, मूली की सब्ज़ी खूब इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर आपको उन दवाओं के साथ में कोई दवा ऐसी नहीं दे रहा जिससे आपका लीवर का बचाव हो सके। अच्छा हकीम साहब, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे हम सुनते भी आ रहे हैं, अपने पूर्वजों से भी हमने सुना है, बड़े बूढ़ों से भी सुना है कि जब मसाले हम इस्तेमाल करते हैं तो मसालों को बहुत बारीकी से जान परख कर सब्जियों में डालना चाहिए या उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो एक औषधि के तौर पर हमारे शरीर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, हमारे दर्शकों को, कि जो रोज़मर्रा के हमारे आहार हैं उनमें कुछ बदलाव किया जाए, या फिर कुछ ऐसे मसालों को हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में या अपने खानों में, ताकि फैटी लीवर या फिर लीवर से होने वाली समस्याओं से पहले ही बचा जा सके? हाँ, देखिए बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। ये जो मसाले हैं ये वाकई औषधि है। तो जैसे मामूली धनिया है, आ जाता है तो निकाल के अलग कर देते हैं। लौंग है, बच्चे लोग आपने देखा होगा लौंग भी हटा के इधर को रख देंगे और धनिया भी निकाल के रख देंगे, इलायची भी रख देंगे। तो ये दरअसल निकाल के रखने की चीज़ नहीं है। या घर के में जो भी जिम्मेदार है खाना बनाने में, अक्सर मम्मी होती हैं, तो यह तो नहीं चाहिए कि इनको पीस कर डालें ताकि निकाल ना सकें बच्चे। और एक धनिया जो आपको देखने में लगता है कि न स्वाद है न कुछ है, ये धनिया अगर आप उसकी सही मिकदार में आपके खानों में इस्तेमाल होता है तो ये आपको थायराइड नहीं होने देता, इतना सा धनिया में। लेकिन घर वाले उसे सही मिकदार में नहीं डालते, खूब खुल के डाला करें। अच्छा, ये अदरक है जो इतनी सी डालते हैं। अब इतनी सी डालेंगे तो 5 अफराद है घर में, 5 पर्सन है, तो इतनी सी डालेंगे तो कितनी कितनी लोगों के हिस्से में आएगी। तो ज़रा इतनी सारी डालें, ये आपके लीवर को फैटी नहीं होने देती, ये आपके हाजमे को ख़राब नहीं होने देती, ये स्वेलिंग नहीं होने देती लीवर पे, ये पेट पर, आंतों पर और मैदे पर स्वेलिंग नहीं होने देती ये अदरक। लेकिन जब आपने डाली ही इतनी सी है तो एक के हिस्से में कितनी आएगी? ऐसा डालिए कि कम से कम 1-1 इंच अदरक हर फर्द के हिस्से में आ जाए। लहसुन है, बहुत महंगा हो रहा है अभी, बहुत महंगा हो रहा है। और वो ये मेडिसिन की तरह लीजिए, मेडिसिन तो महंगी आती है, तो इतना लहसुन डाल दीजिए
कभी मेरे कहने से आप घर में खाना बनाएं, इतना लहसुन, इतनी अदरक और ज़ीरा भी खूब, ज़ीरा बहुत हाजिम है, और धनिया भी अच्छा खासा डालें, इसकी मिकदार बढ़ा लें कि एक आदमी के हिस्से में कुछ तो आए।